सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर 10 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। हम आए हुए थे जो चैलेंज है, जो चुनौतियां हैं विकास की जो चुनौतियां हैं कौन कौन सी हैं। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट गेंड इम्पोर्टेंस आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकास की अवधारणा ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। जो कंसेप्ट का अर्थ था अवधारणा ऑफ डेवलपमेंट गेंड इम्पोर्टेंस आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। This was the time when a large number of countries in Asia and Africa gained political independence। ये वो समय था जब बड़ी संख्या में देशों ने एशिया और अफ्रीका में क्या प्राप्त की थी? राजनीतिक स्वतंत्रता। Most were impoverished and their population had a low standard of living। बहुत सी जो देश थे वो क्या थे? गरीब थे। इम्पोरिस्ड का अर्थ था गरीब थे। एंड देयर पॉपुलेशन हैड ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनकी जो जनसंख्या है वो क्या थी? बहुत ही लो स्टैंडर्ड उनका जीने का तरीका था। एजुकेशन हेल्थ एंड देयर फैसिलिटीज वर पुअर। जो शिक्षा थी, स्वास्थ्य थे और दूसरी सुविधाएं थी वो बहुत ही पुअर थी। दे वर ओपन डिस्क्राइब्ड एज अंडर डेवलप्ड। उनको क्या कहा जाता था? उनको अविकसित और डेवलपिंग। डेवलपिंग का अर्थ है विकासशील। द कंपेरिजन, इसकी तुलना में, वाज दिस रिचर कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट। जो पश्चिमी यूरोप के देश थे और यूनाइटेड स्टेट थे, ये कैसे देश थे? ये अमीर देश थे। In the 1950s and 1960s, when most countries of Asia and Africa had achieved independence from colonial rule। 1950 के दशक में, 60 के दशक में, जब ज़्यादातर देश एशिया के और अफ्रीका के हैड अचीव्ड, वो प्राप्त कर चुके थे इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, फ्रॉम कॉलोनियल रूल से। द मोस्ट अर्जेंट टास्क इन फ्रंट ऑफ दैम, जो महत्वपूर्ण अर्जेंट टास्क था उनके सामने, वाज टू स्लो, क्या हल करना? द प्रेसिंग प्रॉब्लम, जो बहुत ही दबावकारी प्रॉब्लम थी, वो पावर्टी, गरीबी की, मेलोरिसमेंट का अर्थ है कुपोषण की, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की, इलिटरेसी, अनपढ़ता की, एंड द लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। और जो कमी थी, बेसिक का अर्थ है मुख्य, जो एमिनिटीज है सुख सुविधाओं की। डैट ए मेजोरिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन फेस्ड, एक बड़ी संख्या में जो जनसंख्या है वो इसको फेस कर रही थी। दे अर्ग्ड, वो तर्क देते थे, डैट द रीजन वाहे दे वर बैकवर्ड, वो गरीब क्यों है, वो पिछड़े हुए क्यों थे? वाज बिकॉज अंडर कॉलोनियल रूल, क्योंकि उन पर किसका शासन था? कॉलोनियल रूल का। कॉलोनियल रूल का अर्थ है जो औपनिवेशिक शासन था। देयर रिसोर्सेज हैड बीन यूज नॉट फॉर देयर आउन बेनिफिट, उनके स्रोत केवल किस लिए प्रयोग नहीं किए जाते थे? आउन बेनिफिट के लिए, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर्स, परंतु बेनिफिट के लिए, किस किस बेनिफिट के लिए? कॉलोनियल मास्टर के बेनिफिट के लिए प्रयोग किए जाते थे। विद इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के साथ, दे कुड रीऑर्गेनाइज, उन्होंने क्या कर सके? वो रीऑर्गेनाइज, दोबारा संगठित कर सके, दे रिसोर्सेज को इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एक अच्छे ढंग से, टू सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट, जिससे उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। Therefore, it was now possible for them to formulate such policies which could allow them to overcome their backwardness। Therefore, इसलिए it was not now possible, ये अब संभव था, for them, उनके लिए, to formulate, क्या ऐसी ऐसी बनाए, क्या? सच पॉलिसीज, ऐसी नीतियाँ, विच वुड allow, जो उनको अलो कर सके, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, देयर बैकवर्डनेस, उनकी पिछड़ेपन पर, एंड मूव टुवार्ड्स अचीविंग, और आगे जा सके प्राप्त करने के लिए, द स्टैंडर्ड ऑफ देयर फॉर्मर, जो स्टैंडर्ड है उनका फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स। और वो क्या कर सके? जो फॉर्मर का अर्थ है पहले वाला, जो अपना विकास कर सके और अपना स्टैंडर्ड प्राप्त कर सके। दिस प्रोवाइडेड द इम्पुट्स ऑफ दीज कंट्रीज
ये उन्हें क्या प्रदान करते हैं, इम्पोर्ट्स फॉर दिज कंट्रीज टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये उन्हें कि भाई वो देश क्या कर ले, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपनाए जिससे वो आगे जा सके। द कंसेप्ट्स, इसमें कंसेप्ट में लिख रखे आर के लक्ष्मण इन द टाइम्स ऑफ इंडिया में, इफ दिस प्रोजेक्ट कम अप विल बी फाइनेंस्ड। ये प्रोजेक्ट आते हैं तो ये क्या होंगे, अंतिम। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट का, हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस ओवर द ईयर्स। इसके कारण क्या हुआ, काफ़ी परिवर्तन आए इसमें। जो जो ये डेवलपमेंट थे इसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आए। इन द इंसेंशियल ईयर्स, शुरुआती वर्षों में द फोकस वाज ऑन कैचिंग अप द वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। जो फोकस था कैसे, पश्चिमी टर्म्स का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटीज, और समाज के विकास के लिए, कि भाई जैसा पश्चिमी में है ऐसा कार्य किया जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, अडोप्टेड, उन्होंने क्या किया, अडोप्ट किया गोल्स लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंडिंग, और बढ़ावा दिया जाए, एंड मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन, और आधुनिकरण किया जाए शिक्षा का। इट वाज बिलीव्ड एट द टाइम, ये विश्वास किया जाता था एट द टाइम, दैट द स्टेट वाज द ओनली एजेंसी कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, कि इस प्रकार राज्य ओनली एजेंसी कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग, शुरुआत कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के लिए। मैनी कंट्रीज इम्बार्क्ड अपॉन एम्बिशियस, बहुत से देश क्या करते थे, एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ओपन विद द हेल्प ऑफ लोन्स, किसकी सहायता से, लोन की सहायता से, एंड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, और किसकी सहायता से, विकासशील देशों की, विकसित देशों की सहायता से प्रोजेक्ट शुरू करते थे। इन इंडिया, भारत के अंदर एक क्या किया गया, एक सीरीज अपनाई गई ऑफ 5 ईयर्स प्लान फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए, वर मेड स्टार्टिंग फ्रॉम द 1950s, ये शुरुआत की गई थी 1950 के दशक से, एंड दिस इंक्लूडेड ए नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स, इसमें शामिल थे एक बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट सच एज द बरखा नांगल डैम, सेटिंग अप स्टील प्लांट्स इन डिफरेंट पार्ट्स, और किया गया स्टील प्लांट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, माइनिंग का कार्य, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर टेक्निक्स, और सुधार किया गया किसमें, एग्रीकल्चर टेक्निक में। इट वाज होप्ड, ये आशा की जाती थी, डैट ए मल्टी प्रोलोंग्ड स्ट्रेजी, एक बहुत ही जो प्रोलोंग स्ट्रेजी योजना अपनाकर, वुड हैव एन इम्पैक्ट, एक प्रभाव डाला जा सकता है ऑन द इकोनॉमी, एंड सिग्निफिकेंटली, और इसको इंक्रीज, इसको महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा जा सकता है, द वेल्थ ऑफ द कंट्री, जो देश का धन संपदा है। इट वाज आल्सो होप्ड, ये भी आशा की जाती थी, डैट द अमर्जिंग प्रोस्पर्टी, जो बढ़ती हुई प्रोस्पर्टी है, समृद्धता है, वुड ग्रेजुअली ट्रिकल डाउन ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये धीरे धीरे क्या कर देगी, ये गरीबी को कम कर देगी, कौन से वर्ग की, जो समाज का पुअरेस्ट वर्ग है, जो सबसे गरीब तबका है, एंड हेल्प टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, और ये सहायता प्रदान करेगी कम करने में, इनइक्वलिटी का अर्थ है असमानता को। ए ग्रेट डील ऑफ फेथ वाज प्लेस्ड इन अडोप्टिंग द लेटेस्ट डिस्कवरीज, एक बड़ा विश्वास था प्लेस्ड इन अडोप्टिंग, अडोप्ट करने का, द लेटेस्ट डिस्कवरीज, जो ये लेटेस्ट खोजें थी ऑफ साइंस एंड ऑफ साइंस की, एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, और राज्य की जो आर्ट टेक्नोलॉजीज थी, न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नई नई शिक्षा प्रणाली, संस्थाएं लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर सेटअप, इनको स्थापित किया गया, एंड कोलाबोरेशन का अर्थ है सहयोग प्रदान किया गया, विद एडवांस कंट्रीज, किसके साथ, एडवांस कंट्रीज के साथ, इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस, जिसके साथ पहुंच हो सके, टू देयर नॉलेज बिकम ए टॉप प्रायोरिटी, जिससे ज्ञान क्या, उसके टॉप, नॉलेज का अर्थ है ज्ञान, बिकम हो जाए टॉप प्रायोरिटी, एक विशेष प्राथमिकता,
ज्ञान को विशेष प्राथमिकता दी गई। इट वाज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता था, दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया डेवलपमेंट की, वुड मेक द सोसाइटी मोर मॉडर्न, ये समाज को ज़्यादा मॉडर्न बनाएगा, एंड फॉरवर्ड लुकिंग एंड सेट इट ऑन द पथ ऑफ ग्रोथ, और इससे क्या होगा, उन्नति के मार्ग पर चला जाएगा। हाउएवर द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जैसे जैसे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपनाएगा बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज हैज़ कम अंडर ए ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म, ये आ चुके थे किसमें, ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना के, ओवर द ईयर्स, वर्षों बाद, एंड दिस वाज हैज लेड टू सम रीथिंकिंग, इसमें कुछ दोबारा विचार किया गया, अबाउट द गोल्स, उस उद्देश्य के बारे में, एंड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट टुडे, और उस प्रक्रिया के बारे में, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का अर्थ है विकास के बारे में, टुडे, आज।